अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ हाथों की सफाई का मेथड शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमने हाथों की सफाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि मुंह के साथ साथ हमें हाथों और पाँव की भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, तो नहीं तो हमारी शख्सियत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है अगर हमारे हाथ पाँव मैले हों। तो सबसे पहले हमने गर्म पानी ले लिया बाउल में, तो उसमें हम डाल लेंगे सोक। डर्मा शाइन का सोक मेरे पास है, तो वो मैंने डाल लिया है झाग बनाने के लिए और हाथों की मैल अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपने जो है ना सोक अगर आपके पास नहीं है तो आप शैम्पू डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। इसी तरीके से आपने हाथों की मैल निकालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और कम से कम 5 मिनट आपने कस्टमर के हाथों को डिप करवाना है गर्म पानी के अंदर। नीम गर्म पानी था ये, तो 5 से 10 मिनट डिप करवाने के बाद हमने इसी तरीके से अच्छी तरीके से मैल निकाल ली है अपने हाथों की मदद से, हल्का सा मसाज करके गर्म पानी में। जब भी आप हाथ पाँव या मुंह की सफाई करें तो आप ख्याल रखें कि आपका हाथ जो है ना बहुत हल्का चलना चाहिए। हल्के हाथ से आपको मसाज देना चाहिए ताकि कस्टमर आपका रिलैक्सेशन फील करे। हैंड एंड फुट स्क्रब ले लिया मैंने डर्मा शाइन का। आप कोई सा भी स्क्रब ले सकते हैं, चाहे वो फेस स्क्रब ही क्यों ना हो, बस स्क्रब भी होना चाहिए। जब आप फेस की स्क्रबिंग करते हैं, आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट करते हैं। आपने जब हैंड और फुट की स्क्रबिंग करनी है तो आपने एक हैंड की 5 मिनट स्क्रबिंग ज़रूर करनी है, इसी तरह से एक फुट की 5 मिनट स्क्रबिंग ज़रूर करनी है। हमने अच्छी तरीके से नकल वाली जगह पर स्क्रबिंग की है, बाजू पर स्क्रबिंग की है, हैंड पर स्क्रबिंग की है, प्रेशर देते हुए अच्छे से। तो आपको पता है जिस तरह से कि ये उंगलियों के जो जोड़ होते हैं हमारे इधर जो है ना बहुत मैल छुपती है, तो हमने अच्छे तरीके से एक एक पार्ट्स को साफ़ करना है यूँ प्रेशर देते हुए, ताकि कस्टमर रिलैक्स भी हो, उनकी थकन भी उतरे और जो है ना अच्छे तरीके से स्क्रबिंग भी हो जाए मैल भी अच्छे तरीके से दोनों हाथों की साफ़ हो जाए। आप जो है ना फेशियल करें या हाथ पाँव की सफाई करें तो इस चीज़ में आपने ख्याल रखना होता है कि आपका जो कस्टमर है वो फुल रिलैक्स होना चाहिए। कस्टमर रिलैक्स होगा तभी उनको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तभी वो आपके पास दोबारा आएगा काम करवाने के लिए। बाद का रिज़ल्ट जो होता है वो बाद में देखा जाता है, अक्सर कहा जाता है, या वैसे हमने देखा भी है कि फेशियल का रिज़ल्ट हमें 2 दिन बाद मिलता है, या जिस तरह से मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हैं तो वो हाथों की वाइटनिंग का पता आपको बाद में चलता है ज़्यादातर, पर फ़ौरन जो है ना आपको क्या फ़ायदा लग रहा होता है कि आप रिलैक्स हो रहे होते हैं। अगर आप उसी टाइम पे अच्छे से रिलैक्स ही ना हो पाएँ, अच्छी तरीके से आपको मसाज ना दिया जाए, तो ऐसा काम करवाने का फिर क्या फ़ायदा। कस्टमर उसी टाइम का देख रहे होते हैं कि उस टाइम वो क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो दोबारा आते हैं फेशियल करवाने के लिए या हाथ पाँव की सफाई करवाने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने हाथ की मूवमेंट्स को भी जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। हाथ को बहुत अच्छा आपने चलाना है। प्रोडक्ट अपना रिज़ल्ट बाद में देगी, पहले आपका टेस्ट हो रहा है कस्टमर के सामने। तो हमने जो है ना स्क्रबिंग करने के बाद ब्रश ले लिया है, जो कि आपको मुख्तलिफ़ शेप्स में, मुख्तलिफ़ शक्ल में ये ब्रश और स्क्रबर आपको मिल जाते हैं। नॉर्मल सस्ते रेट्स में आपको मिलते हैं दुकानों से, या मैनीक्योर पेडिक्योर किट में आपको मिल जाते हैं। तो वो वाला हमने छोटा सा ब्रश ले लिया है, बड़ा सॉफ्ट सा ब्रश है। इसको हमने नीम गर्म पानी में गीला करके हल्के हाथों से सारे हाथों की सफाई कर लिया। नेल्स की अंदर की मैल निकाल ली है, जितनी भी क्रीम लगी हुई थी या मैल लगी हुई थी वो सारी साफ़ कर ली है। इसी तरीके से दोनों हाथों की स्क्रबिंग कर लेनी है और ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। जब भी आप हैंड्स की सफाई करें तो इसी तरीके से बाजू की सफाई भी ज़रूर किया करें। ये नहीं है कि हैंड्स के साथ आप बाजू को भूल जाएं, तो जब भी शर्ट से बाजू नज़र आए तो वो जो है ना हाथ से चेंज लग रहे हो, और ये चीज़ जो है ना बहुत बुरी लगती है। तो आपने जो है ना स्पेशली फिंगर्स के ये जो जोड़ हैं इनको ज़रूर साफ़ करना होता है, जहाँ पे ज़्यादा हमारी ये ब्लैक चीज़ नज़र आ रही होती है, जहाँ पे ज़्यादा मैल फंस जाती है। अब हमने कोकोनट ऑयल लिया है थोड़ा सा, चंद ड्रॉप्स, तो उसकी मदद से हमने अच्छी तरीके से मालिश कर ली थी बाजू की और हाथों की। अच्छी तरीके से कस्टमर को हमने रिलैक्स किया था, अच्छे खासे प्रेशर पॉइंट दिए थे। कुछ जो है ना पॉइंट्स मसाज के टिप्स हमसे जो है ना मिस हो गए थे, असल में कैमरा थोड़ा सा जो है ना हिल गया था, तो उसमें जो है ना कुछ पॉइंट्स स्किप हो गए हैं। तो अब हमने नेल कटर लिया है, उसकी मदद से हमने जो है ना नेल को अच्छे तरीके से कटर कर लेना है। आप अपने पसंद की शेप रखवा सकते हैं या अपने हाथों की जो है ना अकॉर्डिंग आप शेप रखवा सकते हैं। अगर आपके हाथ बहुत छोटे और मोटे हैं तो आपने जो है ना लंबाई के रुख में नेल जो है ना शेप करवाने हैं। अगर हाथ लंबे और पतले हैं तो चौड़ाई या गुलाई की शेप में आपने नेल रखवाने हैं, ताकि हाथ जो है ना और लंबे ना लगें। तो नेल कटर करने के बाद हमने फाइल कर लिया नेल्स को। नेल को जब भी फाइल करें बाहर से अंदर की तरफ जो है ना फाइल किया करें, इससे आपका नेल जो है ना ख़राब नहीं होता, फटता नहीं है।
हमारे कस्टमर के नेल वैसे ही बहुत छोटे थे, तो हमने जो है ना उनको गोलाई की शेप दे दी थी, ज़्यादा लंबाई की शेप उनकी नहीं आई। अब क्यूटिकल क्रीम हमने ले ली है, उसको नेल्स के पास लगा लिया है। क्यूटिकल क्रीम नेल्स के इर्द गिर्द की मैल को सॉफ्ट करने के लिए जो है ना यूज़ की जाती है। अब हम इस क्यूटिकल क्रीम को नेल्स के करीब या नेल्स के ऊपर जो है ना इस तरीके से 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लेंगे, अच्छे तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हम क्यूटिकल रिमूवर लेंगे। क्यूटिकल रिमूवर की मदद से जो है ना इस तरीके से हमने साइडों की मैल यानी कि क्यूटिकल्स को निकाल लेना है। अगर क्यूटिकल ज़्यादा बने हुए हैं, सख्त जिल्द बनी हुई है, तो आपने जो है ना इधर क्यूटिकल कटर लेना है, उसकी मदद से क्यूटिकल्स को आपने कट भी कर लेना है। तो हमने जो है ना खाली रिमूव कर लिया है, क्योंकि हमारे कस्टमर के ज़्यादा जो है ना हार्ड स्किन नहीं बनी हुई थी। सेम दूसरे हाथों की भी उसी तरीके से हमने क्यूटिकल रिमूवर कर लिए हैं। अब नेल बफ़र हमने ले लेना है। नेल बफ़र की मदद से हमने नेल्स की अच्छे तरीके से डेड स्किन को निकालना है। अगर ज़्यादा देर आप नेल बफ़र करते हैं, तो ज़्यादा देर नेल बफ़र करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके नेल्स में ओरिजिनल एक शाइन पैदा हो जाती है बफ़र को रगड़ने से। अगर आपके पास नेल बफ़र मौजूद नहीं है, तो इसी तरीके से आपने टिश्यू लेना है और उसकी मदद से अच्छे तरीके से आपने कुछ सेकंड्स के लिए एक नेल पर टिश्यू को रगड़ना है, तो उससे भी आपके नेल में शाइन पैदा होगी। तो अब हमने स्किन पॉलिश बनानी है अपने हाथों के लिए। आपके पास ब्लीच है तो आप वो कर लें, स्किन पॉलिश है तो वो ले लें। हमने लिया है सिल्की का डेवलपर 1 टेबल स्पून। जितना हमने डेवलपर लिया है उसका आधा जो है ना हमने पाउडर लिया है। वाइटनिंग पाउडर हमारे पास था, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है या वाइटनिंग पाउडर है, कोई सा भी है आपने ले लेना है, एक ही काम होता है उसका। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप हाथों पर एप्लीकेशन कर देंगे स्किन पॉलिश की। तो आप ख्याल क्या करें कि आपकी स्किन पॉलिश या ब्लीच जो है ना आपके नेल्स में ना लगे। काफ़ी देर जो है ना आपके नेल्स केमिकल की वजह से दुखते रहते हैं, पेन करते रहते हैं। आपके नेल्स के ऊपर क्यूटिकल वाली जगह पर अगर लग जाए तो कोई मसला नहीं है, नेल्स के अंदर जो है ना स्किन पॉलिश नहीं जानी चाहिए। अब हम आपको नेल क्लिपर दिखा रहे थे, जो कि आपको किट में मिलते हैं, वो छोटे वाले होते हैं। आपको एक राउंड शेप में मिलता है, एक सीधा मिलता है। तो हमने जो है ना बड़े वाला ले लिया, उससे अच्छे से नेल कट होते हैं। ये हम आपको क्यूटिकल रिमूवर और फाइलर दिखा रहे हैं, जो कि 2 in 1 था। एक साइड से क्यूटिकल रिमूव होता है, दूसरी तरफ से नेल जो है ना आपका फाइल होता है। अब हम अगेन एप्लीकेशन कर रहे थे स्किन पॉलिश की। आप 10 मिनट लगाएं या 20 मिनट लगाएं, उसके ऊपर जो है ना आपने इस तरीके से हर 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद एप्लीकेशन करते रहना है, अगर कस्टमर को जलन नहीं हो रही थी तो, ताकि उसका रिज़ल्ट जो है ना डबल आए। तो अब जो है ना 10 मिनट लगाने के बाद हमने स्किन पॉलिश रिमूव कर ली थी। स्किन पॉलिश रिमूव करने के बाद हैंड वॉश करवा लिए थे हमने कस्टमर के। पहले चाहे हम फेशियल करें या हम हाथ पाँव की सफाई करें, तो इस तरीके से हम जो है ना स्पंज की मदद से साफ़ करवा लेते हैं। फिर जाके कस्टमर जो है ना फेस वॉश कर लेता है या फिर हैंड और फुट को जो है ना वॉश कर लेता है। अब टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से हम पानी को साफ़ कर लेंगे। ये मास्क हम लगा रहे थे डर्माशाइन का, हैंड एंड फुट मास्क था हमारे पास। आप अगर अपने पार्लर में इसी तरीके से मैनिक्योर कर रहे हैं, तो आपने जो है ना अपने कस्टमर से 1000 जस्ट मैनिक्योर के लेने हैं, 1000 अपने पेडिक्योर के लेने हैं। तो हमारे एरिया के हिसाब से ये कीमत बहुत मुनासिब है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें। अगर कस्टमर ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको अगर लगता है तो। अब जो है ना जब हम मास्क उतारने लगे थे, पहले हमने पानी का शावर किया है, फिर हम जो है ना अगेन अच्छे से प्रेशर देते हुए फिंगर्स को और जो है ना हाथों को हम जो है ना मास्क उतार लेंगे। इसका मास्क बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छा खुशबूदार मास्क था। हमें जो है ना यूज़ करते हुए बहुत मज़ा आया इसको। हाथ भी बड़े सॉफ्ट हो गए थे कस्टमर के इस स्टेज पर आके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इसी तरीके से हम आपके लिए डेली बेस पर डिटेल वीडियो लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप नया पार्लर लगा रही हैं या सोच रहे हैं पार्लर लगाने का, या घर में आप कोई काम करना चाहते हैं, तो हम उसका अल्टरनेट भी बता देते हैं कि कौन सी चीज़ आप जो है ना पार्लर में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे आप घर में इसके साथ काम कर सकते हैं। तो एंड में ये हमने यूज़ किया हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। आप कोई सा भी लोशन ले सकते हैं, ये भी एज अ मॉइस्चराइज़र हमने यूज़ किया हाथ को मसाज देते हुए। अब मैनिक्योर कंप्लीट हो चुका था, हमने जो है ना अब एंड में मॉइस्चराइज़र क्रीम या हैंड एंड फुट क्रीम लगा ली है। इसी तरीके से मसाज देते हुए और रिलैक्स करते हुए आपने इस तरीके से बाजू को पकड़कर फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। तो
तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।